हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको असिमेट्रिक सिंथेसिस के सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट पढ़ा दिए हैं, राइट। तो इसी से सारा लगभग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और उससे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन जेनेसिस ट्यूटोरियल नाम से आपका कुछ क्वेश्चन का असाइनमेंट में भेज दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर जैसे CSIR नेट जून 2017 में आ रखा था, वो 17 और 16 में कंटिन्यूस आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं असिमेट्रिक सिंथेसिस से, और 2019 में भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है कि 2020 यानी कि इस वाले कमिंग एग्ज़ाम यानी कि जो आपका नवंबर या दिसंबर में होगा उसमें भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, राइट। एक या दो या तीन प्रॉब्लम भी रह सकती है क्योंकि असिमेट्रिक सिंथेसिस काफ़ी अच्छा टॉपिक है, राइट। तो देखो क्वेश्चंस कर रहे हैं आपका सारे कंसेप्ट मैंने जो प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बनाई, ठीक है, उन्हीं वीडियोज़ में आपके सारे कंसेप्ट हैं, उन्हीं कंसेप्ट को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ, राइट। यहाँ पर मैं आपको उस मैकेनिज्म को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे 4 ऑप्शन थे यहाँ पर, ये देखो क्वेश्चन ये था, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको CSIR नेट के एग्जाम पेपर में, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव्स शो नहीं किए हैं। मैं केवल राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, आप लेकिन CSIR के पेपर को देखना और उन चारों ऑब्जेक्टिव को आप एक बार एनालाइज करना, राइट। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो कैसे आपको क्वेश्चन को करना है विद इन सेकेंड। देखो ये आपका कायरल ऑक्सिलरी से रिलेटेड है, ये N ऑक्साजोलिडीन आपका कायरल ऑक्सिलरी है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। और BU2OTF मैंने आपको बहुत अच्छे से 2-3 वीडियो में आपको बता रखा है कि ये BU2OTF, और यहाँ पर आपका इसके साथ अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो अंडरस्टूड है NET3, ठीक है। यहाँ पर बेस होगा ऑब्वियसली, जब ये बोरॉन इनोलेट बनेगा तभी ये फर्दर आपका रिएक्ट करेगा PHCHO के साथ। तो यहाँ पर बनने वाला क्या है, बोरॉन इनोलेट बनेगा, ठीक है। आप बना सकते हो यहाँ पर बोरॉन इनोलेट बना दो, ठीक। डबल बॉन्ड O N ऐसे, ये बना आपका C, डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका BBU2, और ये आपका डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पर इनोलेट बनता है आपका Z, ठीक है। ये आपका Z इनोलेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इनोलेट बना, किसका इनोलेट है, आपका बोरॉन का इनोलेट। और ये जनरली आपका अगर साइक्लोहेक्सिल होता तो E बनता, लेकिन यहाँ पर बोरॉन है, बोरॉन से आपका BU2 है। मैंने बोरॉन के 3 टाइप के इनोलेट बताए थे, एक साइक्लोहेक्सिल के साथ, एक ब्यूटाइल के साथ, और थर्ड वन इज 9-BBN के साथ, ठीक है। साइक्लोहेक्सिल के साथ जनरली हमें ई इनोलेट मिलता है, तो ई इनोलेट से हमें एंटी आपका एल्डोल मिलेगा, बट यहाँ पर आपका Z है तो सिन मिलेगा। लेकिन उसमें भी आपका अब हमें क्या करना है कि इस वाले पॉइंट पे, यानी कि देखो इसमें स्टीरियो डिपेंड करती है आपका, इस वाले पॉइंट पे आपका PHCHO की रिएक्शन होनी है, ठीक है। इस वाले पे यानी कि ये आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, PHCHO के साथ। तो मैं फाइनल आपका प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे आपका कायरल ऑक्सिलरी ले रखी है और बोरॉन BU2 है, तो ये क्या करता है, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें ये रिपल्शन करता है, ये आपका रिपल्शन फील करता है। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पर आपका रिपल्शन करता है, ये आपका ऐसा होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि यार ये अबव द प्लेन है और ये आपका रिपल्शन करता है, तो यहाँ पर जो PHCHO जुड़ेगा, ये जो फाइनल आंसर आएगा आपका ऐसा, डबल बॉन्ड O N एंड आपका ऐसा, और O CH3, ये हो गया। यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर आपका PH। अब हमें इस CH3 और OH की स्टीरियो बतानी थी। वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, देखो ये एज इट इज रहेगा,
ठीक है। वहाँ पर आपके 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में CH3 और OH की स्टीरियो बतानी थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये रिपल्सन करता है तो ये इसके जस्ट अपोजिट आपके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो जस्ट अपोजिट होगा तो ये चीज़ आपका कहाँ है, आपका ये वाला आपका जहाँ होगा उसके जस्ट अपोजिट आपका रहता है, तो ये आपका बिलो द प्लेन आएगा। ये जस्ट आपका रहेगा इस वाले के बिलो द प्लेन, यानी कि ये आपका OH रहेगा आपका बिलो द प्लेन, जस्ट इसके अपोजिट आपका ये। तो नेक्स्ट स्टेप पर आपका LiOH H2O2 है, LiOH H2O2, LiOH H2O2 की प्रेजेंस में ये आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ से ये कायरल ऑक्सिलरी तो निकल जाएगी ना, तो C डबल बॉन्ड O OH एंड ऐसा PH बिलो द प्लेन OH एंड बिलो द प्लेन CH3। तो ये जो ऑप्शन था, ये ऑप्शन था आपका B। मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, जो राइट आंसर था CSIR नेट जून 2017 में आप मैच करोगे तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसमें दोनों CH3 और OH आपके बिलो द प्लेन है। कैसे आ रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका हूँ। लेक्चर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं जस्ट यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन को हिट करना है एग्जाम में विद इन सेकेंड। वहाँ पर उतनी बड़ी ट्रांजिशन स्टेट ये सारी चीज़ें बनाने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका 2017 का क्वेश्चन, जून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्प्लस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। ये भी आपका असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का, असिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट होता है, ठीक है। तो कैसे पता चलता है कि यार ये सार्प्लस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, देखो टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, प्लस टार्टरेट है, टर्ट ब्यूटाइल है और आपका DCM है। तो यहाँ पर इसकी जो स्टीरियो, मैंने आपको सार्प्लस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का एक अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ पर आप देखोगे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था। अगर ये प्लस टार्टरेट है, ठीक है, और CH2OH की डायरेक्शन आपका राइट हैंड साइड है, ट्रिक क्या थी, मैंने आपको अलग से ट्रिक दे रखी है। मैंने बोला कि ये प्लस है और CH2OH की डायरेक्शन आपका राइट हैंड साइड है, तो जो इपॉक्सीडेशन होता है वो बिलो द प्लेन साइड से होता है, ठीक है। तो देखो CH2OH आपको वर्टिकली रखना है, कंपाउंड को वर्टिकली रखा और CH2OH आपका राइट हैंड साइड है और प्लस टार्टरेट है, तो जो यहाँ पर इपॉक्साइड बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा, यानी कि आंसर जो रहेगा, आंसर होगा आपका आइसोप्रोपाइल। देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत सारी मैकेनिज्म आपको नहीं करनी है, बट विद इन सेकेंड आपको आंसर आ जाएगा अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ये आंसर होगा आपका D। ये आपका आंसर D था, ठीक है। बस आपको जो भी मैंने बताया था वो बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए कि यार प्लस टार्टरेट है, CH2OH अगर ये हॉरिजॉन्टल, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार हॉरिजॉन्टली देता है, तो आपको उसको ऑफलाइन होता तो पेपर को ही घुमा लो, वर्टिकल चले जाएगा। लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो आपको एक बार जो पैड मिलता है आपका, उसको उसमें आपको बनाना पड़ेगा और वर्टिकली उसको अरेंज करना पड़ेगा। वर्टिकली जब करोगे तो फिर आपको राइट लेफ्ट देखना है। जैसे आप ये देख रहे हो तो ये राइट है और इस साइड आपका लेफ्ट रहेगा। अगर राइट है, प्लस है, ठीक है, तो जो इपॉक्सीडेशन होता है वो बिलो द प्लेन से होता है। अगर ये लेफ्ट होता, प्लस होता, तो इपॉक्सीडेशन आपका अबव द प्लेन से होता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अगेन आपका कायरल ऑक्सिलरी है, ये आपका ऑक्साजोलिडीन है, कायरल ऑक्सिलरी। यहाँ पर आपका एलडीए क्या करेगा, लिथियम इनोलेट। मैंने आपको बोला कि यार लिथियम इनोलेट ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है 6 मेंबर ट्रांजिशन, एक बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया ट्रांजिशन स्टेट से भी कि यार 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या फिर न्यूमान टाइप की बनेगी, तो यहाँ पर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो एलडीए क्या करेगा, एलडीए प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, कहाँ से, ये वाला प्रोटॉन आपका एसिडिक है, तो यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और ये बनेगा आपका लिथियम इनोलेट, ठीक है। लिथियम इनोलेट बनेगा और नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, PHCHO नहीं है, यहाँ पर क्या है कि इनोलेट एक्ट है। जब मैंने आपको इनोलेट केमिस्ट्री में पहले ही लेक्चर में आपको मैंने बता रखा है कि यार इनोलेट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इनोलेट किसकी तरह बिहेव करता है, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये जो बनेगा, ये इनोलेट बनेगा, देखो ये बनेगा आपका ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, ये
और इसकी जो स्टीरियो है ये इस पर डिपेंड करती है पीएच। अब यहाँ पर ये इनोलेट है, इनोलेट, चलो मैं इसको नेगेटिव Li पॉजिटिव कर देता हूँ और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका इनोलेट। अब इनोलेट किसकी तरह बिहेव करता है? एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और किस में अटैक करेगा? इस वाले में। Br आपको यहाँ दे रखा है CO2 टर्ड ब्यूटाइल, ठीक है, CO2 आपका टर्ड ब्यूटाइल, ऐसा कुछ दे रखा है। देखो मैंने बोला कि इनोलेट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? आपका SN2 रिएक्शन होती है। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। तो ये अटैक करेगा यहाँ पर और Br यहाँ से हटेगा और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपका ऐसा, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O और आपका N डबल बॉन्ड O ऐसा PH, और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ये चीज़ जुड़ जाएगी, ये जुड़ेगा आपका CO2 और टर्ट ब्यूटाइल। अब देखो लेकिन खाली इसको जोड़ना नहीं है ना, यहाँ पर स्टीरियो का कमाल है। ये स्टीरियो आपका ये जो बॉन्ड आया है या तो ये अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन। कहाँ होगा? देखो अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये जो चीज़ आती है यहाँ पर, ये डेफिनेटली आपका अबव द प्लेन होगा, ठीक है। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, राइट, ये आपका क्या है? मेजर प्रोडक्ट। यानी कि आंसर जो होगा यहाँ पर ए आंसर आपका राइट था, ए आंसर क्या आपका राइट आंसर है। तो ये सारे आपका देखो, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए। देखो CSIR नेट जून 2017 में क्वेश्चन आ रखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगेन पूछा जाएगा इसी कंसेप्ट पे, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे एस्मेटिक सिंथेसिस, इनोलेट, शार्पलेस एस्मेटिक ऑक्सीडेशन के सारे क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ, कंसेप्ट में सारे दे चुका हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर न्यू भी वेरी करेगा तो कंसेप्ट वही लगने हैं जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। या ट्रांजिशन स्टेट से आ जाएगा कि कौन सी ट्रांजिशन स्टेट फेवरेबल है और कौन सी आपका नहीं है, ठीक है। या इन सब से आ जाएगा कि स्टीरियो आप कैसे अचीव करोगे, राइट। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखो CSIR नेट जून 2016 में अगेन क्वेश्चन आ रखा है। देखो जून में CSIR नेट जून और जून 16 में और 17 में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगेन NaHMDS। मैंने बेस के बारे में भी बता रखा था कि NaHMDS एक्चुअली क्या होता है? इट इज़ अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। तो बेस का काम क्या है? प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना, न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो बेस्ट एब्स्ट्रैक्टर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगेन यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि सेम मैकेनिज्म जो मैंने इससे पहले बताई थी। तो जैसे ही आपका इनोलेट बनेगा तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये OTS के आपका लीविंग ग्रुप है, OTS हटेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड O N C डबल बॉन्ड O, ये। अब देखो जस्ट इसके अपोजिट आता है ये वाला ग्रुप, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा आपका ऐसा, ये आपका है ये हो गया ये आया आपका स्टीरियो। कहाँ आई? आपका अबव द प्लेन स्टीरियो आएगी, ये इसका राइट आंसर होगा। आंसर नंबर आपका ए। आपको कुछ भी नहीं करना है यार, आपको इसके जस्ट अपोजिट आपका स्टीरियो करनी है। ये बिलो द प्लेन था तो ये आपका अबव द प्लेन आ जाएगा विद इन सेकेंड। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी 3-4 बार एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पर उस टाइम इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, यानी कि ये आपका डाईहाइड्रोक्सिलेशन से है। ऑस्मियम आपका दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो आपका OSO4 होता है नॉर्मल, वो आपका डाईहाइड्रोक्सिलेशन करता है, लेकिन वहाँ पर एनएनसो सेलेक्टिविटी नहीं होती। लेकिन ये एनएनसो सेलेक्टिविटी ऑफ ऑस्मियम मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, एनएनसो सेलेक्टिविटी ऑफ ऑस्मियम, वहाँ पर आपका डाईहाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ पर भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक मैंने ये बताई थी कि यार 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका DHQ है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर था आपका एक्चुअली DHQD। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका DHQD होता है का होल ट्वाइस PHAL,
और दूसरा होता है DHQ। लेकिन जो इस एग्जाम में जो पूछा था ना वो DHQ पूछा था, DHQ होल ट्वाइस PHAl, ये था इसके साथ, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो K2OSO4 के साथ आपका K2OS2OH होल 4 के साथ ये है DHQ होल ट्वाइस PHAl। अगर ये DHQD होता तो प्रोडक्ट कुछ और बनता, और DHQ है तो प्रोडक्ट कुछ और बने, कुछ और क्या। वैसे जनरली उस वाले एग्जाम में जनरली कैरोथर की बुक में देखोगे कि उसने लिखा है कि लेफ्ट ग्रुप, लेफ्ट लार्ज ग्रुप कहाँ होना चाहिए, आपका लोअर होना चाहिए, तब जाके हमेशा, देखो तरीका क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ट्रिक ये है कि यार, ट्रिक ये है कि लोअर लेफ्ट, लोअर जो लेफ्ट है, लेफ्ट लार्ज ग्रुप एल्कीन का कहां होना चाहिए, आपका लेफ्ट लार्ज ग्रुप आपका लोअर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। उस केस में DHQD का होल ट्वाइस PHAl अबव द प्लेन से, अबव द प्लेन से, अबव द प्लेन से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। क्या करता है? डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, ठीक है। और जो DHQ है, और जो DHQ होल ट्वाइस PHAl है, ये बिलो द प्लेन से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, बिलो द प्लेन से, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी, लेकिन लेफ्ट होना चाहिए, लार्ज ग्रुप एल्कीन का लेफ्ट लोअर होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है, ये पीएच आपका अबव है, ठीक है, तो ट्रिक उल्टी हो जाती है। तो यहां पर कई लोगों ने आपका उस टाइम थोड़ा सा, कई बच्चों ने आपका मिस्टेक की थी कि यार DHQ देखने के बाद तुरंत यहां पर डाइहाइड्रोक्सिलेशन बिलो द प्लेन कर दिया था, जो गलत हो गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहां पर जो आपका लार्ज ग्रुप है वो कहाँ है, लेफ्ट वाला, वो अबव है, ऊपर की साइड है। तो ट्रिक कहाँ हो जाएगी, वैसे तो बिलो द प्लेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, अबव है, तो ये आपका जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा वो अबव द प्लेन होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल जो आंसर था वो आंसर ये था, PHCO2ET, ये आपका OH यहाँ, और ये वाला OH आपका ये, केवल इतना करना था और 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। नेट जून 2016, आंसर आपका डी था। मैंने क्या बोला, देखो अगर आपको DHQ होल ट्वाइस PHAl दे रखा है, नॉर्मली तो ये बिलो द प्लेन से, बिलो द प्लेन से क्या करता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। लेकिन कंडीशन क्या है, लार्ज ग्रुप, लेफ्ट साइड वाला लार्ज ग्रुप कहाँ होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, नीचे को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेफ्ट वाला जो लार्ज ग्रुप है वो अबव है, ऊपर की साइड है, तो ट्रिक आपका उल्टी हो जाती है। ये बिलो द प्लेन ना करके ये कहाँ से करता है, इस कंडीशन में अबव द प्लेन करता है। तो राइट आंसर आपका ये था, और ये आंसर आपका डी। अगर आप देखोगे नेट जून 2016 का पेपर देखोगे तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे डाइहाइड्रोक्सिलेशन के। कहीं पर आपका ये दोनों अबव हैं डी वाले ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये दोनों बिलो हैं, एक ऑप्शन में एक अबव है दूसरा बिलो है, इस तरीके के 4 कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। तो आंसर विल बी डी। ओके, थैंक यू।